आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, हमारा हक अधिकार अगर छीनोगे तो निशा भगत ने जो आदिवासियत का जो अलख जगाते हुए आदिवासी होने का जो अपना प्रमाण दिया, वो स्पष्ट कहा है कि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, बना नहीं जाता है। तुम लोग भी समझ जाना, आदिवासी जाग गया ना। अगर वो अपने समाज को आदिवासी में शामिल करने के लिए अगर वो अपने समाज के साथ तटस्थता से खड़ा हो सकता है। कुर्मी लोग को चेतावनी देना चाहते हैं। हम आज आदिवासी लोग एकत्रित होकर एक संगठन में बैठक किए हैं और इस सिद्धू कानून मैदान में, इस रामगढ़ के पवन धरती पे हम लोग किसी भी सूरत में, ये कुर्मी लोग क्या सोचते हैं कि आदिवासी को कमजोर समझते हैं क्या? हमारा हक अधिकार में किसी का हिस्सेदारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारा आदिवासी लोग। क्या भाई सही है ना? हमारा हक अधिकार अगर मारोगे तो हम भी सूतने वाले नहीं है। कुर्मी लोग चेतावनी देना चाहते हैं, सुधर जाओ। यह आदिवासी अगर जागा ना, तुम किसी गली का नहीं रहेगा। निशा भगत जिस तरीके से बयान दी, उसके बाद उसको जेल कैंप से निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए, निशा भगत तो जो बयान दिया है, कब दिया है? उससे पहले उसका बयान नहीं आया। जब उस पार्टी का सुप्रीमो खुद कुर्मी जाति को बिलोंग करते हैं और सर्वे सर्वा हैं, हम पूछते हैं कि अगर वो अपने समाज को आदिवासी में शामिल करने के लिए अगर वो अपने समाज के साथ तटस्थता से खड़ा हो सकता है, तो निशा भगत ने जो आदिवासियत का जो अलख जगाते हुए आदिवासी होने का जो अपना प्रमाण दिया, वो स्पष्ट कहा है कि आदिवासी पैदा हुआ जाता है, बना नहीं जाता है। तो वो अपना बात को रखा है, वो आदिवासी के अस्तित्व को रखा है, आदिवासी होने के लिए जो उसके ऊपर जुनून और गुस्सा है, वो बात को व्यक्त किया। लेकिन हम अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारा कहने का मतलब उसका केंद्रीय कमेटी होगा। किसी भी समाज में लिंग में उसका जो बना हुआ जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय कमेटी में वो डिसीजन लिया होगा कि हम कुर्मियों को आदिवासी बनाने में केंद्रीय कमेटी अगर डिसीजन लिया है तो अपना काम कर रहा है। और अगर केंद्रीय कमेटी डिसीजन नहीं लिया और सिर्फ एक कुर्मी के नाते अगर हम सुप्रीमो हैं और ये आंदोलन कर रहा है, तो पार्टी विरोधी भी काम जरा महतो कर रहा है। अगर केंद्रीय कमेटी में डिसीजन नहीं लेकर के अगर वहाँ पर कर रहा है और उसका अगर विरोध अगर एक आदिवासी नेत्री अगर कर रही है और उसे अगर भाषा में जिस तरह से इनके लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिसकी तरह से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि जब एक विधायक के में बोला था तो यही बोले थे कि जिसको जितना अवगत है, जितना जानते हैं, वो भाषा का प्रयोग करता है। तो आज अगर उसका विरोध, निशा भगत का अगर विरोध उसके पार्टी संगठन या उसके लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये उनके सहमति के द्वारा कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि गाली गलौज करने का जो गालीबाज पार्टी है, ये यही अपने कार्यकर्ता को सिखाते हैं। अगर उसको कोई गाली देता है तो नसीहत देते हैं कि वो उसका चरित्र है। तो आपका अगर पार्टी का लोग अगर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली गलौज, तो आपका भी चरित्र उसी तरह लग रहा है कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं कि तुम आदिवासियों को गाली दो, आदिवासियों को प्रताड़ित करो। ये उसका चरित्र को बताता है। इसलिए मैं आदिवासी भाई बहनों से कहूंगा कि जो जेल कैंप में अगर सहयोग के रूप में साथ खड़ा है, तो यथाशीघ्र आदिवासियत के लिए उस पार्टी को त्याग कर करके अपने समाज के साथ खड़ा रहे।